गुड मॉर्निंग वंदना। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस BUHS में सेशन 23 का यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है। सेशन 23 का यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है। तो कल 10/6/2025 को जो पेपर हुआ वो था आपका ह्यूमन एनाटॉमी का, जिसके लिए आपका जो मार्क्स सेट किया गया था यूनिवर्सिटी से वो है 70 मार्क्स। टोटल टाइम जो दिया गया था वो था 3 घंटा। ठीक है, जो पेपर आया था वो 3 भाग में बांटा हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 भाग में बांटा हुआ था। तो बहुत बच्चों का ये क्वेरी था कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे उसके बारे में, या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे या MCQs थे, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो पेपर था, जो शॉर्ट नोट्स थे, जो लॉन्ग नोट्स थे, उनको आप कैसे प्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। तो उसी को लेकर के मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये रहा जो कल क्वेश्चन आया था, और अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव में अभी मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव में जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मेनली बाय, एपेक्स याद रखिए, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मेनली बाय राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बोथ एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर आप यही वाला डायग्राम याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एपेक्स नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं। तो एपेक्स कौन सा पोर्शन हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्च ऑफ द एओर्टा लाइज इन द, आर्च ऑफ द एओर्टा। ठीक है, अब एओर्टा यहां से ऐसे निकलता है और एक आर्च ऐसे बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं अच्छे से, आपको सबको को पता होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से जब ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो ऐसे यहां से एओर्टा अराइज करता है, और जो एओर्टा है वो एक आर्च बनाता है। आर्च मतलब कि ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर, कर्व स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो आर्च ऑफ द एओर्टा है ये कौन से स्पेस में लाई करता है? तो ऑप्शन जो दिया गया था वो था आपका रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। वर्ड पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एब्डोमेन। ठीक है, और रेट्रो मतलब पीछे, एब्डोमेन के पीछे। तो ये तो होगा ही नहीं, ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। दूसरा एब्डोमेन, एब्डोमेन में हार्ट होता ही नहीं है। पेल्विस, पेल्विस में हार्ट होता नहीं है। बचा कौन सा? मीडियास्टिनम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मीडियास्टिनम। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, होप सो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मीडियल मैल्यूलस, द मीडियल मैल्यूलस इज प्रेजेंट इन, मीडियल मैल्यूलस क्या होता है? मैल्यूलस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो मीडियल क्वेश्चन दिया हुआ मीडियल मैल्यूलस इज प्रेजेंट इन, ये किसमें देखने को हमको मिलता है? इट इज सीन इन द लोअर एंड ऑफ टिबिया। ठीक है, फिबुला में देखने को नहीं मिलेगा, फीमर में नहीं देखने को मिलेगा। मैल्यूलस आप देखिए हो, आपका जो पैर है, ठीक है, जो पैर है ये ऐसे हम लोगों ने ऐसा एक पैर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक तो हड्डी उठी हुई रहती है जिसको आप लोग पैल्पेट कर सकते हो। दिस इज ओनली मीडियल मैल्यूलस। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ना टायरस में है, ना फीमर में है, ना फिबुला में। फिबुला, ठीक है, फिबुला कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, फीमर इसके ऊपर है। ठीक है, और ये जो हड्डी है ये जो आपको बोल रहा है, और यहीं पे आपका टैलस भी पड़ता है। ठीक है, और टैलस एक जॉइंट बनाता है जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट
ठीक है। और ये जो मीडियल मैल्यूलस है वो इसमें हमको देखने को मिलता है टिबिया में देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए लोअर एंड ऑफ द टिबिया। टिबिया नीचे आता है और उसका जो लोअर एंड होता है उसमें हमको मैल्यूलस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, the lateral condyle has an articulating surface for, नाम देखिए lateral condyle। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज किए होंगे, ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज किए होंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप अपर लिम्ब में देखोगे तो ह्यूमरस में आपको मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल देखने को मिलेगा। मीडियल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल देखने को मिलता है, लेकिन जिसमें क्या जाकर के, और नीचे देखो, नीचे एक हिंट भी आपको मिल चुका है वो है ओलिक्रेनॉन फोसा, ठीक है। तो ये जो ओलिक्रेनॉन फोसा है उसमें मेरा अल्ना जाकर के फिट होता है और मेरे हाथ को मूव करने में मदद करता है, मूवमेंट ऑफ द हैंड में मदद करता है, एक्सटेंशन ऑफ द हैंड में मदद करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? लैटरल कॉन्डाइल, ना कि एपिकॉन्डाइल। तो ध्यान देने वाली बात है, जो कॉन्डाइल होता है वो किसमें देखने को मिलता है? ह्यूमरस तो पहले ही चला गया, फिबुला में तो देखने को मिलेगा नहीं, टिबिया में तो देखने को मिलेगा ही नहीं, जो फीमर है उसमें, क्यों फीमर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उसमें हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ओलिक्रेनॉन फोसा इज प्रेजेंट इन, सिंपल, अभी मैंने आंसर बताया, ओलिक्रेनॉन फोसा लैटरल मीडियल एपिकॉन्डाइल के बीच में एक फोसा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकॉन्डाइल, नॉट कॉन्डाइल, लैटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल के बीच में एक फोसा रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिक्रेनॉन फोसा। तो ओलिक्रेनॉन फोसा किसमें देखने को मिलेगा? ह्यूमरस में। सैक्रम में तो होगा नहीं, स्कल में होगा नहीं, टिबिया में होगा नहीं, तो क्या आंसर होगा? ह्यूमरस होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमरस। Which structure passes through the inguinal canal? Very simple question. कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो इंग्विनल कैनाल से मूव ऑन करता है? यूरेटर? नो। लिगामेंटम फ्लेवम? नो। इलियोफेमोरल लिगामेंट? नो। स्पर्मेटिक कॉर्ड? करेक्ट आंसर इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो इंग्विनल कैनाल से नीचे की ओर जाता है और फिर हमारा जो टेस्टिस है उसमें वो मूव करता है, ठीक। नेक्स्ट, लिगामेंट ऑफ टेरेस। अब देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हल्का सा, ठीक है। लिगामेंट ऑफ टेरेस इज प्रेजेंट इन किडनी, गॉल ब्लैडर, शोल्डर जॉइंट, लिवर, ठीक है। आप बहुत बार कंफ्यूज करोगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लिवर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका लिवर, किडनी नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है, शोल्डर जॉइंट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर लिवर। The appendicular artery is a branch of direct hit question, ileocholic artery। appendicular artery जो होता है, ठीक है, वो किसका ब्रांच है? ileocholic artery का ब्रांच है। क्योंकि आपको पता है कि जो कोलन है उसका सीकम होता है, ठीक है, और सीकम से ही यहाँ पे लटका हुआ रहता है मेरा अपेंडिक्स, ठीक है। तो आंसर जो होगा दैट इज योर इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक। व्हिच बोन इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द फोरआर्म? लैटरल साइड ऑफ द फोरआर्म में कौन सा बोन प्रेजेंट है? अल्ना नहीं, क्लैविकल नहीं, रेडियस नहीं, ह्यूमरस नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लैटरल साइड। ये हो गया मीडियल साइड, ये हो गया लैटरल साइड। कौन सा है? रेडियस। रेडियल या रेडियस जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका रेडियस। नेक्स्ट आ जाइए, the superficial inguinal ring is a defect in the external oblique aponeurosis. This is the correct answer.
external oblique aponeurosis, superficial inguinal ring is a defect in। अब देखिए बहुत कोई ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस या फेशिया ट्रांसवर्सालिस में भी करेक्ट ऑप्शन आप दे सकते हैं, बहुत कोई किया भी होगा, लेकिन ये जो होता है ये डीप इंग्विनल रिंग के डिफेक्ट्स होते हैं। जो इंग्विनल कैनाल होता है जिससे कि मेरा स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर जो एब्डोमेन का कंटेंट है वो नीचे की ओर बॉडी में आते हैं, या जो नीचे के कंटेंट है वो ऊपर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो रिंग है ये इसमें दो को लेयर रहता है, एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल, एक है डीप। तो जो सुपरफिशियल लेयर में जो दिक्कत होगा उसके वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग इज अ डिफेक्ट इन एक्सटर्नल ऑब्लिक aponeurosis, ठीक है। द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू व्हिच पार्ट ऑफ द कोलन, ट्रांसवर्स कॉलन नहीं होगा, डिसेंडिंग कॉलन नहीं होगा, सिग्मॉइड कॉलन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीकम, ठीक है। द paramesonephric duct give rise to embryology का क्वेश्चन, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। paramesonephric duct give rise to uterus and fallopian tube, ठीक है। तो ये था आपका वन वर्ड क्वेश्चन जो कि हम लोग जो कि आया हुआ था एग्जाम में आप लोग का, ठीक है। होप सो कि आप लोग सबको क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। The apex of the heart is formed mainly by left ventricle. The arch of the aorta lies in the mediastinum. The median malleolus is present in the क्या था, tibia. The lateral epicondyle has an articulating surface for femur. Oligrenon fossa is present in humerus. Which structure passes through the inguinal canal? Spermatic cord. Ligament of Paris is present in liver. Appendicular artery is a branch of iliopolic artery. Is present on which bone is present on the lateral side of the forearm? Radius. The superficial inguinal ring is a defect in the external oblique aponeurosis. Appendix is attached to which part of colon? Cecum. The paramesonephric duct give rise to uterus and fallopian, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपके होगा। नेक्स्ट आ जाइए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको कितना करना है आंसर, दैट इज एनी 4, कोई 4 आपको लिखने हैं। कितने लिखने हैं, ओनली 4। कितने लिखने हैं, 4। मार्क्स कितना डिसाइड किया हुआ है, 4 into 7, 7 into 4, 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स नहीं है आपका क्वेश्चन, और जो मार्क्स है वो है आपका 7, तो 7 4 दा 28, ठीक है। तो पहला है कवरिंग्स ऑफ द किडनी, ठीक है। तो कवरिंग्स ऑफ द किडनी शॉर्ट नोट है, जो किडनी है उसके ऊपर बहुत सारे कवरिंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस कवरिंग्स का नाम आपको लिखना है विद प्रॉपर डायग्राम। कौन कौन से है, फाइब्रस कैप्सूल, पेरिरीनल फोल्ड, ठीक है, पारारीनल फैट एंड रीनल फोल्ड्स, ठीक है। तो ये चारों के बारे में आपको लिखना है। पहला है फाइब्रस कैप्सूल, सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, पेरिरीनल फैट दूसरा कवरिंग जिसको हम लोग फेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। देन रीनल फैट या फेशिया, और लास्ट आ जाएगा आपका पारारीनल फैट, ठीक है। ये 4 जो है ये आपके कवरिंग ऑफ किडनी है। अलोंग विद डायग्राम अगर आप इसको बना रहे हैं और लिख रहे हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टमक बेड, जैसे कि सब कोई जानते हैं, ठीक है, कि स्टमक बेड कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टमक बेड के बारे में सब कोई को पता है, व्हाट इज स्टमक बेड। जैसे हम लोग स्टमक जो है, ठीक है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है, तो जो इसका लैटरल एस्पेक्ट है या पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो सब स्ट्रक्चर्स ऐसा महसूस होते हैं जैसे हम लोग सोते हैं घर में, तो क्या करते हैं, गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए, ठीक है, चादर चाहिए, ये सब हमारा बेड का कंटेंट हो गया। तो वैसे ही स्टमक तो यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, इसको
गद्दा की तरह, तकिया की तरह कौन काम कर रहा है, वो सब जो स्ट्रक्चर्स है दैट फॉर्म्स द स्टमक बेड। ठीक है, तो स्टमक बेड्स में आपको स्ट्रक्चर्स के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं स्टमक बेड के? बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं स्टमक बेड के वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आया पोप्लाइटियल फोसा। पोप्लाइटियल फोसा क्या है? जैसे क्यूबाइटल फोसा ये हो गया, वैसे ही इसी का एनालॉग स्ट्रक्चर अगर हम लोग लोअर लिम्ब में देखें तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये बैक वाला पोर्शन, लोअर लिम्ब, नी के जो पीछे वाला पोर्शन, वो हो गया आपका पोप्लाइटियल फोसा। ठीक है, तो पोप्लाइटियल फोसा में आपको क्या क्या लिखना है? ठीक है, इसका रिलेशन लिखना है, इसका कंटेंट्स लिखना है, इसकी अप्लाइड एनाटॉमी लिखना है। इस पे आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। फिर इंवेजन के नाम, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड एडेप्टर। इसमें से आपको 4 करना था, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जो सबसे सिंपल था दैट इज योर स्टमक बेड, फर्टिलाइजेशन, पोप्लाइटियल फोसा एंड कवरिंग ऑफ द गिल्ट। ये 4 अगर आप कर लेते हैं, ये 4 मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स की कहानी। नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग नोट्स में। इसमें आपको ध्यान करने का, इसमें आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एनी 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन। कितना मार्क्स का है? 11 मार्क्स का। 11 into 2, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द लोकेशन, फॉर्मेशन, कंपोनेंट, ब्रांचेस, ब्रैकियल प्लेक्सस एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में लिखना है और क्या क्या लिखना है वो ही बता दिया है। ब्रैकियल प्लेक्सस अपने में एक लंबा एस्पेक्ट है। ठीक है, उसमें आपको उसका लोकेशन लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा कैसे बनता है, फॉर्मेशन। तीसरा कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए। चौथा ब्रांचेस और पांचवा अप्लाइड एस्पेक्ट। अगर ये 5 पॉइंट में आप अपना आंसर को समराइज करके लिखे हैं तो आपको 11 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि आप जब भी बनाएं डायग्राम, अगर एप्लीकेबल है तो डायग्राम बनाएं। रफ डायग्राम ही क्यों ना बनाएं, आप रफ डायग्राम बनाएं, लेकिन सबसे अच्छा प्रेजेंट करना क्या होता है, आप डायग्राम को विद पेंसिल बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नी जॉइंट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, क्या क्या है टाइप्स, क्या कौन सा टाइप है नी जॉइंट का और उसके आर्टिकुलर सरफेस कौन कौन से है। लिगामेंट्स आपको डिटेल में कुछ नहीं लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ बस उतना ही लिखना है। कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं एंड उसकी अप्लाइड एनाटॉमी, बस सिंपल नी जॉइंट के बारे में ये था। ठीक है, इसमें भी आपको 1 2 3 4 प्लस एक डायग्राम, 5 मार्क्स जो हो गया, 5 into 2 10 मार्क्स। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज योर डिस्क्राइब द क्यूबाइटल फोसा अंडर द फॉलोइंग हेड, बाउंड्रीज, कंटेंट एंड अप्लाइड एनाटॉमी। यही 3 एस्पेक्ट में अगर आप पोप्लाइटियल फोसा को भी देख लेंगे, लिखे होंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, विद डायग्राम इज मस्ट। ठीक, दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।